नमस्कार दोस्तों। देखो, दो चार चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। इसको आप अपने लाइफ में अगर फॉलो करोगे तो आप कभी दुखी नहीं रहोगे। आप कहोगे यार, जो भी दुख है, दर्द है, सब मिट जाएगा। पहला चीज़, किसी से भी ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो। ये जो किसी से भी ज़्यादा मोह रखते हो ना, किसी के भी मोह में एकदम डूबे हुए हो कि यार ये इंसान, उसके जिसके भी पीछे तुम ज़्यादा भागोगे ना, वो चीज़ उतना आपको वैल्यू कम करेगा। तो किसी भी चीज़ के पीछे ज़्यादा भागना नहीं है। चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो, चाहे तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे तुम्हारा दोस्त हो, कोई भी इंसान जिसके पीछे तुम सबसे ज़्यादा भागोगे, जिसके पीछे तुम सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाओगे, वही सबसे ज़्यादा आपको तकलीफ़ देगा। तो पहला स्टेप ये है, किसी से भी ज़्यादा मोह मत करो। अच्छे से रहो, जैसे नॉर्मल रहते हो रखो बस। कि हाँ, किसी से भी ऐसे रख सकते हो अगर आपको लगता है कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे आपके माँ बाप हो गए, वाइफ हो गई, गर्लफ्रेंड हो गया, भाई बहन हो गया, तो ठीक है, खाना खा लिया, बस इतनी भी फिक्र मत करो किसी की कि तुम खुद बर्बाद हो जाओ। पहला स्टेप ये है, किसी की भी फिक्र ज़्यादा आपको नहीं करनी है, ना किसी की ज़्यादा परवाह करनी है। पहला स्टेप यही है। क्यों? क्योंकि वो इंसान नहीं समझेगा। ये दुनिया का नियम है कि कोई भी इंसान आपके फीलिंग को, आपके प्यार को, आपके तकलीफ़ को नहीं समझेगा, चाहे कोई भी इंसान हो। तो पहला चीज़, किसी भी इंसान से उम्मीद मत करो, किसी भी इंसान से मोह मत करो, किसी को भी ज़्यादा समय मत दो। दूसरा स्टेप ये है, किसी को भी ज़्यादा समय मत दो। एक टाइम टेबल बना करके रखो कि मुझे ये समय में ये काम करना है, मुझे इतना टाइम मिलेगा तो मैं बात करूँगा, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। चाहे कोई भी इंसान हो, आपकी वाइफ हो, आपकी मम्मी पापा हो, दोस्त हो। अगर आप कामयाब होना चाहते हो तो दूसरा नियम भी फॉलो करो। आपने एक टाइम टेबल बनाया कि मैं इतना देर पढ़ाई करूँगा, मैं 5 मिनट बात करूँगा सुबह में, तो 5 मिनट से ज़्यादा मत करना। 4 मिनट होते होते उस इंसान को बोलना ठीक है बाय। ऐसा नियम बना के रखो। कोई भी इंसान हो, दोस्त हो, गर्लफ्रेंड हो, बीवी हो, कि ठीक है दोपहर में बात करना है, आधा घंटा बात किया, फिर बोल दो बाय। जैसे आपने 3:30 बजे फ़ोन किया अपनी गर्लफ्रेंड को, 4 बजे तक बात करो, फिर बोल दो कि ठीक है मैं अपना काम करने जा रहा हूँ। तुम फ़ोन किसी को एक बार दो बार से ज़्यादा मत करो। अगर तुम्हें अपनी इज्जत चाहिए तो एक बार किसी को फ़ोन किया, नहीं उठाया, दोबारा मत करना। दोबारा अगर वो इंसान खुद करेगा तभी बात होगा। ऐसा नियम बना करके रखो। एक बार फ़ोन किया, उठाया, बहुत अच्छा बात है, नहीं उठाया, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा नियम ये है, अपना टाइम किसी को मत दो। गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड को 2 घंटा टाइम दे दो। दोपहर में आधा घंटा बात कर लो, शाम को आधा घंटा बात कर लो, रात को 1 घंटा बात कर लो, बस ख़त्म। 3:30 से 4, 8 से 8:30 और 11 से 12, उससे ज़्यादा बात मत करो। अपने करियर पे फोकस करो, अपने हेल्थ पे फोकस करो, बहुत सारी चीज़ें हैं उस पे फोकस करो। आप ऐसे बात करो किसी से भी कि तुम अपनी मर्ज़ी से बात करो, उसकी मर्ज़ी से बात मत करो कि हाँ उसका मन हुआ तो आपसे बात करेगा, उसका मन नहीं हुआ तो वो चला जाएगा। ऐसा अगर कोई आपके साथ कर रहा है तो आप बेवकूफ़ हो। आप अपनी मर्ज़ी से करो। अगर कोई इंसान कह रहा है कि देखो अभी मैं बात नहीं कर सकता, तो बोला कोई बात नहीं, आप जा सकते हो। और आप अपने आप को बिज़ी रखा करो। बिज़ी जितना रहोगे उतना अच्छा है। और किसी की बात को दिल पे मत लो। अगर कोई कुछ भी बोल रहा है, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, आपको चिढ़ा रहा है, मजाक बना रहा है, तीसरे इंसान का नाम ले रहा है। बहुत सारे बार ये होता है कि आप किसी इंसान को बहुत प्यार करते हो, तीसरे इंसान का आपके सामने नाम ले रहा है, तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। जितना फ़र्क पड़ेगा उतना तकलीफ़ होगा। तो मैंने क्या क्या कहा, उम्मीद मत लगाओ किसी से, अपना टाइम किसी को ज़्यादा मत दो, तीसरी चीज़ किसी से मोह मत रखो, और चौथी चीज़ ये कहूँगा कि फालतू की बकवासें मत करो। जैसे गए किसी दोस्त के पास, उसके यहाँ 2 घंटा बैठ गए, गए नशा कर लिए, गए गंदी वीडियो देख लिए, इन सब चीज़ों से दूर रहो। रील्स, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों से दूर रहो अगर कामयाब होना है तो। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो इन सब चीज़ों को फॉलो करो। किसी से भी ज़्यादा अटैचमेंट रखो ही मत। बात करना है करो, नहीं करना है मत करो। किसी कोई बोल रहा है मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दोस्त बोल रहा है कि नहीं मैं दोस्ती तोड़ लूँगा, कोई बात नहीं है। जो तुम्हारा अपना होगा ना, जो तुम्हारा अपना होगा वो तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएगा। होता है ना कि
गुस्से में अगर तुम बोल दोगे ना किसी को, चाह मेरे को छोड़ के चला जा, लेकिन जो अपना होगा वो नहीं जाएगा, वो तुम्हारे गुस्से के पीछे का दर्द को समझेगा कि मर्द गुस्सा करता है क्योंकि वो रो नहीं सकता। तुम्हारे गुस्से के पीछे का प्यार को समझेगा जो सच में आपसे प्यार करेगा, ये चीज़ याद रखना। लेकिन जिसको जाना होगा वो आपके गुस्से के पीछे का दर्द नहीं समझेगा। जो जाना जिसको होगा वो कभी नहीं समझेगा कि मैं चली जाऊंगी तो इसका क्या होगा, ये बर्बाद हो जाएगा। जो सच में प्यार करता है ना वो नहीं सोचता है। जो सच में प्यार करेगा वो समझेगा कि हाँ अगर मैं चली गई तो ये बर्बाद हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, टूट जाएगा, कभी नहीं छोड़ेगा आपको, चाहे आप गुस्से में कितना भी कुछ बोल दो। तो इसीलिए ये सोचो, अगर कोई आपको छोड़ के जा रहा है तो आपसे प्यार नहीं करता है या प्यार नहीं करती है, और जो आपको हमेशा साथ दे रहा है वही आपसे प्यार करता है। कोई लापरवाही से रह रहा है, आप उसको मना कर रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड को, ये काम मत करो इससे तुम्हें नुकसान होगा, फिर भी वो कर रहा है, तो उसको समझाना ही नहीं है। आप दूसरे को, मैं कहता हूँ ना, आप दूसरे को, बीवी को, गर्लफ्रेंड को समझाना ही नहीं है आपको कि ये मत करो वो मत करो, जो अच्छा लगता है वो करो। भैया शरीर उसका है, उसके शरीर को तकलीफ़ पहुँचेगा वो खुद ही समझ जाएगा। आप समझाओगे आपको तकलीफ़ होगा जब वो नहीं समझेगा। तो कोई लापरवाही से काम करे, करने दो, उसका शरीर है। किसी को समझाओ मत, किसी से उम्मीद मत करो कि हाँ ये इंसान मुझे खुश कर देगा, ये इंसान मेरी हर बात मानेगा, ये इंसान मेरे से ज़्यादा दूसरे को वैल्यू नहीं देगा। ऐसा नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ आप ही नहीं हो, इंसान की ज़िंदगी में उसकी फैमिली भी होता है, उसका फ्रेंड भी होता है। लेकिन हाँ, लड़का क्या करता है कि अपना दोस्त को भी टाइम नहीं देता है, अपनी गर्लफ्रेंड को टाइम देगा, अपने दोस्त को टाइम नहीं देगा, अपनी बीवी को टाइम देगा, अपने माँ बाप से ज़्यादा अपनी बीवी को टाइम देगा। उसका परिणाम ये होता है, भैया मैं सच बता रहा हूँ, कि अब जितना अपनी बीवी को टाइम दे रहे हो, जितना ज़्यादा प्यार कर रहे हो, तो ज़्यादा प्यार इंसान को पचता नहीं है। ज़्यादा केयर अगर किसी का करोगे तो उसको पचता नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन आप जैसे पहले अपने दोस्तों से भी बात कर रहे थे वैसा ही करो, अपने माँ बाप को भी ध्यान दो, और अपनी बीवी को, और गर्लफ्रेंड है तो उसको भी थोड़ा ध्यान दो। तो इससे क्या है, बैलेंस बना रहेगा। बैलेंस बिगड़ेगा तब तो यार चोट लगेगी आपको। आप बैलेंस बिगाड़, अपने माँ बाप को ध्यान नहीं दे रहे, दोस्त को ध्यान नहीं दे रहे, भाई बहन को नहीं, सारा ध्यान एक इंसान को दोगे। किसी इंसान को एक थाली खिलाओ तो ही पचेगा, उसको 4 थाली खिलाओ तो हजम नहीं होगा, समझे। तो किसी को 4 थाली खिलाना नहीं है, एक थाली खिलाओ जैसे सबको खिला रहे हो। तो इस तरह से रहो। और एक बात देखो, लड़कियां क्या करती है, अपने फैमिली को भी देखती है, पंचायत भी करती है, दोस्त को भी देखना है, घूमना भी है, अपना सारा काम भी करना है। लेकिन लड़का क्या करता है, अपना जो काम है, जैसे उसको पढ़ाई करना है, गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया, किताब को साइड करेगा, बात करेगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब उसको 1 घंटा बात करना है रात में, वो रात भर बात करेगा कि मेरी बीवी नाराज़ ना हो जाए, मेरी गर्लफ्रेंड नाराज़ ना हो जाए। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करना, मैं सच बता रहा हूँ, कि अगर कोई आदमी अपने करियर में लगा हुआ है, अपना करियर बना रहा है, कोई आदमी पैसा कमा रहा है धूप में बरसात में, लोग कहते हैं ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों होता है, कि पति टाइम नहीं दे रहा है, पति प्यार नहीं दे रहा है, टाइम नहीं दे रहा है, इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। पर उसका रीज़न क्या है पता है, सही बात यही है कि पति पूरे दिन थक के आता है, पति पूरे दिन थक के आता है, वो कैसे तुम्हें प्यार देगा। पूरे दिन जो बंदा थक के आएगा, एकदम थकान रहेगा, वो आपको कैसे प्यार देगा। तो इसमें लड़की को समझना चाहिए, औरत को समझना चाहिए कि हाँ मेरा पति पूरे दिन थक के आया है, मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए, कि हाँ मैं 2-4 पैसे कमाऊंगा ताकि मेरी जो बीवी है, बच्चे हैं, जो माँ बाप है, वो अच्छे से रह सके, इसीलिए वो पैसा कमाने गया है। तो आपको ये चीज़ समझना है, ये नहीं समझना है कि मुझे टाइम नहीं देता है। आपका पति करियर बना रहा है, आपको कम समय देगा, आपका बॉयफ्रेंड करियर बनाएगा तो आपको कम समय देगा। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड करियर बना रहा है, मेरा पति करियर बना रहा है, इसलिए मुझे कम समय दे रहा है। उसको गलत नहीं समझना है। लेकिन औरतें और लड़कियां क्या करती हैं, कम समय देने पे गलत समझ लेती है कि मुझे तो टाइम ही नहीं देता है, मेरा दोस्त का पति, मेरे दोस्त का बॉयफ्रेंड तो उसे बहुत टाइम देता है। अरे उसका अलग मैटर है, तुम्हारा अलग मैटर है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्या होता है
कि ये फिर लड़कियां औरतें फंस जाती है दूसरे लड़के के चक्कर में, जो उनके हाँ में हाँ मिलाएगा, उनकी इज्जत करेगा, हेल्प करेगा, मेला घुमा देगा, 2,000-3,000 रुपये दे देगा। अब इनको लगता है कि वाह ये कितना हंसाता है, कितना अच्छा है, लेकिन वो तुम्हें हंसा रहा है, तुम्हें घुमा रहा है, क्योंकि वो तुमसे मज़े लेना चाहता है। लेकिन तुम्हारा पति जो दिन रात मेहनत कर रहा है, ये तुम्हारा पति जो काम कर रहा है, करियर बना रहा है, वो तुम्हारे लिए बना रहा है, तुम्हारे भविष्य के लिए बना रहा है। वो चीज़ तुम्हें जिस दिन दिख जाएगा ना, उस दिन कोई भी औरत, कोई भी लड़की शिकायत नहीं करेगी कि मेरा पति टाइम नहीं देता, मेरा बॉयफ्रेंड टाइम नहीं देता। जब आपको ये पता चलेगा कि वो जो करियर बना रहा है, वो जो पढ़ाई कर रहा है, वो जो दिन रात काम कर रहा है, वो मेरे लिए कर रहा है, जब आपको ये लगेगा ना, तब आप अपने पति को एकदम समझोगे। और वो आपको भले ही कम टाइम देगा, फिर भी आप उसको समझोगे। और पति का भी ये काम है अपने पत्नी को 24 घंटा में से कम 2 घंटा समय दे, बातें करे। और औरत को भी समझना चाहिए, अगर पति कम टाइम दे रहा है तो हो सकता है पति काम कर रहा है, ये बॉयफ्रेंड कम टाइम दे रहा है, पति कम टाइम दे रहा है, तो हो सकता है पढ़ाई करता हो, ये करियर बनाता हो। तो जब आप समझोगे अपने पति को, अपने बॉयफ्रेंड को, तो लड़ाई झगड़ा ये सब होगा ही नहीं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या है, अब कोई बंदा है आपको ये कहेगा, अरे आपका पति तो आपको टाइम ही नहीं देता है, बातें करोगे, धीरे धीरे करके आपको गलत रास्ते पे लेके चल जाएगा, इससे आपका रिश्ता ख़राब होगा। तो ऐसा काम ही नहीं करे। आपको बात करनी हो दोस्त से कर लो, लड़कियां भी दोस्त होती हैं, उनसे कर लो, अपने भाई से कर लेना चाहिए, दोस्त से कर लेना चाहिए बात। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि औरत को लगता है कि मैं पूरे दिन अकेले रहती हूँ। अरे घर का काम क्या कम होता है, घर का साफ सफाई कर लो, घर का खाना बना लो, सीरियल देख लो। हाँ, पति जब आएगा तब उससे बात करेगा। अब बहुत सारी लड़कियां, औरतें ये उम्मीद लगा लेती है अपने पति से, थक के आया वो मेरे साथ सेक्स करे। अब बताओ कैसे करेगा, पूरे दिन थक के आया, अगर वो सेक्स करेगा तो दूसरे दिन वो काम पे नहीं जा पाएगा। तो कुछ समझदारी लड़कियों को समझना पड़ेगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, पति का प्रॉब्लम को दर्द को समझना पड़ता है कि कैसे वो बस में लटक के गया काम करने, कैसे वो पढ़ाई करके करियर बना रहा है, कैसे वो अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत कर रहा है। जब आप ये सारी चीज़ों को समझोगे तो आप पति से कोई शिकायत नहीं करोगे। लेकिन अगर आप पति को गलत समझोगे तब बहुत सारी शिकायतें होंगी। इसलिए अपने पति को समझिए। अगर आपका पति आपके लिए कुछ कर रहा है, टाइम निकाल के दे रहा है, तो उसको समझिए। बहुत सारी लड़कियां क्या करती है, औरतें अपना, उसको कहीं जाना है तो बोलते कि पति को हाँ हाँ मैं 5 मिनट में आती हूँ। अगर पति यही चीज़ आपको बोल दे तो आपको बुरा लग जाएगा। पति आपसे बात कर रही हो तुम पति से, पति ने कह दिया कि ठीक है मैं 10 मिनट में आता हूँ, तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा नहीं है कि पति समझता नहीं है, लेकिन आप पति को समझिए। ये हर पति चाहता है, पति को सेक्स नहीं चाहिए कि हाँ मैं बात कर रहा हूँ तो मेरी बात को ये समझे, मेरे तकलीफ़ को समझे। कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे मुझे तकलीफ़ हो, कुछ भी ऐसा ना बोले जिससे मुझे तकलीफ़ हो। लेकिन औरतें, लड़कियां जिस दिन लड़के का दर्द समझ लेगी पति का, कि हाँ मेरा पति कैसे काम कर रहा है, कैसे सब कुछ कर रहा है, उस दिन वो कभी भी अपने पति को गलत नहीं बोलेगी। लड़के की जगह पे आप रह के देखो, अपने भाई को देखो। अगर आपको देखना है लड़के को तो पता चलेगा लड़के की ज़िंदगी में कितना टेंशन, कितना दुख होता है। लड़के रो नहीं सकते इसलिए वो गुस्सा करते हैं। तो ये चीज़ समाज को नहीं दिखता है। लड़के अपना ज़िंदगी पहले कैसे जीते हैं, शादी से पहले एकदम खुल के जीते हैं। जब मन किया डांस कर लिया, गाना गा लिया। और शादी के बाद एकदम बीवी कहीं नाराज़ ना हो जाए, तो ऐसा बीवी मत बनिए। उसको जो पहले जैसा वो रह रहा था वैसे रहने दीजिए, कि जा तो अपने दोस्त से मिल, घूम फिर, कोई दिक्कत नहीं है। उसको कंट्रोल मत करिए पति को। हाँ, गलत रास्ते पे जा रहा है तब आप उसको रोकिए, लेकिन अगर वो कुछ जैसे पहले जी रहा है वैसा कर रहा है तो आप उसको मत रोकिए। लड़के नहीं रोकते लड़कियों को, चाहो तुम अपने दोस्त से भी बात करो, परिवार से भी करो, नहीं रोकते हैं। लेकिन लड़कियां थोड़ा सा भी पति अगर कुछ बोल दिया, अच्छा बात भी, तो नाराज़ हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, समझना चाहिए पति को। या पति को जो पसंद नहीं है वो नहीं करना चाहिए। खाना नहीं पसंद है वो खाना मत बनाओ। जितना आप अपने पति को समझोगे, सपोर्ट करोगे, उतना अच्छा लगेगा उनको। तो ये चीज़ पे लड़कियों को, औरतों को समझना चाहिए, लड़कों के दर्द को, तकलीफ़ को, दुख को, कि हाँ वो लड़का है तो क्या हुआ, उसको भी तो तकलीफ़ होता है। उससे जब भी बातें करे,
तो उससे पूछा करें कि तुम्हारा क्या सपना है, तुम क्या बनना चाहते हो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तब उसको एक हौसला मिलता है। लड़के तो लड़की को साथ देते हैं अगर वो कुछ बनना चाहती है, तो उसी तरह से लड़की भी साथ दे लड़कों को। ये नहीं कि आप मुझे टाइम दो ज़्यादा, ठीक है कोई बात नहीं, मेरा पति मुझे आधा घंटा टाइम दे रहा है, 1 घंटा दे रहा है, कोई बात नहीं है, क्योंकि वो कैरियर बना रहा है। जब ये समझोगे तब आपका पति देखो आपको कितना प्यार करता है।